Hello friends, I'm Dr. Abhinav. I'm an orthopedic surgeon at CK Birla Hospital. I'm also part of Saksham Orthopedics team. Today I wanted to talk to you about common questions that people have about knee replacement surgery. तो knee replacement surgery में जो लोग कराने आते हैं या कराने के बारे में सोचते हैं, उनके कॉमनली कुछ सवाल होते हैं। जैसे सबसे पहले एज से रिलेटेड सवाल होता है। अगर 50 साल में आर्थराइटिस आ गया है, घुटने में दर्द होने लगा है, तो क्या अभी रिप्लेसमेंट कराना है या कुछ टाइम और वेट करना है कि 60-70 ईयर्स के हो जाए तभी रिप्लेसमेंट कराएंगे। तो इसमें फ्रेंड्स जनरली ये रहता है कि अगर आपके डेली लाइफ के एक्टिविटीज़ अफेक्ट हो रहे हैं, आपको पेन किलर रेगुलर लेना पड़ रहा है, आपकी एक्टिविटी जितनी पहले थी उतनी नहीं हो पा रही है, अब रेस्ट्रिक्ट हो गई है, तो इसमें आपको रिप्लेसमेंट कराना चाहिए। इसमें आपको वेट ज़्यादा करने का फ़ायदा रहता नहीं है। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा कंडीशन और ख़राब होती है घुटनों की, तो उसमें दिक्कत भी बढ़ती जाती है। प्लस फिर जैसे जैसे एज बढ़ता है उसमें दूसरी प्रॉब्लम्स भी आने लगती हैं, तो सर्जरी में रिस्क भी बढ़ जाता है। तो अगर आपकी एज रिलेटिवली कम है फिर भी आपको आर्थराइटिस आ गया है, तो इसमें घबराने की बात नहीं है, इसमें आपको नी रिप्लेसमेंट करा लेना चाहिए। दूसरा इसमें कॉमनली क्वेश्चन होता है कि अगर साथ में शुगर है, साथ में हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। तो अगर ये सब प्रॉब्लम्स हैं, थायराइड है, आपको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आपको डेफिनेटली सर्जरी से पहले आपको इन सबको कंट्रोल करना ज़रूरी हो जाता है। अगर आपका शुगर कंट्रोल में नहीं है तो इन्फेक्शन का रिस्क ज़्यादा रहता है। अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई है तो फिर सर्जरी में कॉम्प्लिकेशन का रिस्क ज़्यादा रहता है। तो हाँ, इनको पहले कंट्रोल करना ज़रूरी होता है। बट अगर ये सब प्रॉब्लम्स हैं आपको, तो भी आप डेफिनेटली नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के लिए जा सकते हैं। तीसरा इसमें कॉमनली क्वेश्चन रहता है कि जो हम इम्प्लांट लगाते हैं नी में, उसका लाइफ टाइम क्या होता है। तो फ्रेंड्स, जैसे जैसे न्यू इम्प्लांट्स आ रहे हैं, जैसे जैसे साइंस एडवांस हो रहा है, तो इनका जो सर्वाइवेबिलिटी है, जो लॉन्गेटिविटी है, वो बढ़ रहा है। तो अभी इसमें जो न्यू इम्प्लांट्स हैं, जो न्यू टेक्निक से हम इम्प्लांट्स लगा रहे हैं, वो एवरेज 20 to 30 ईयर्स चल जाते हैं। आफ्टर सम टाइम क्या होता है कि नीज़ में वीयर एंड टियर होने लगता है फिर से, तो कई बार रिवीजन नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ जाती है कि दोबारा भी नी रिप्लेसमेंट कराना पड़ सकता है। इसके अलावा कॉम्प्लिकेशंस क्या होती है नी में, तो नॉर्मली जो कॉम्प्लिकेशन रेट होता है वो बड़ा कम रहता है। पहले के जो सर्जरीज होती थी जिसमें अलग टेक्निक से सर्जरीज होती थी, अलग तरह के इम्प्लांट होते थे, तो कॉम्प्लिकेशन रेट ज़्यादा रहता था। आजकल क्योंकि इम्प्लांट्स एडवांस हो गए हैं, टेक्निक सर्जरी की एडवांस हो गई है, तो कॉम्प्लिकेशन रेट काफ़ी कम हो गया है। बट फिर भी अगर आपको नी रिप्लेसमेंट के बाद आपको लग रहा है कि घुटने में पेन बना हुआ है, घुटने में स्वेलिंग आ रहा है बार बार, या आप नॉर्मल एक्टिविटी नहीं कर पा रहे हो नी रिप्लेसमेंट के बाद भी, तो एक बार आपको अपने डॉक्टर से जहाँ से आपने ऑपरेशन कराया है सबसे पहले वहाँ पे मिल लेना चाहिए, उनसे रेगुलर फॉलोअप करना चाहिए, या फिर आप सेकंड ओपिनियन के लिए हमारे पास आ सकते हैं। नी रिप्लेसमेंट आजकल जो रिसेंट एडवांस आया है नी रिप्लेसमेंट में, जो हम सीके बिरला हॉस्पिटल में भी यूज़ कर रहे हैं, वो है रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट। तो रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट क्या होता है कि जैसे हम जो नॉर्मल रिप्लेसमेंट करते हैं, तो नॉर्मल रिप्लेसमेंट में हम जो मेजरमेंट्स लेते हैं, उसके जो बोन में कट लेते हैं, जो जिसमें हमको दूसरा इम्प्लांट फिट करना होता है, तो रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट में वो सारा मेजरमेंट वाला काम कंप्यूटराइज्ड हो गया है। वो सारा मेजरमेंट रोबोट करता है, जिससे कि एक्यूरेसी और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है। प्लस फिर जब हम कट करते हैं, जो कट्स लेने होते हैं, उसमें भी वो रोबोट अपने रोबोटिक आर्म होता है, रोबोटिक आर्म से कट लिए जाते हैं, जिससे भी और प्रिसीजन अच्छा रहता है और कॉम्प्लिकेशन रेट और भी कम हो जाता है और रिजल्ट्स और भी अच्छे आते हैं। तो आप अपनी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद इवन आप स्क्वेटिंग भी कर सकते हैं, आप नीचे ज़मीन पर बैठ सकते हैं, आप क्रॉस लेग सिटिंग कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा आजकल जो रिसेंट एडवांस हुआ है उसकी वजह से रिजल्ट्स में ये इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छा आ गया है। फिर भी अगर आपको नी रिप्लेसमेंट से रिलेटेड किसी भी तरह का क्वेरी है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, तो आप कॉन्टैक्ट नंबर नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, उस पर कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग, टेक केयर।